फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर के अप्लाइड मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें से हम पहुंच चुके हैं प्रारंभिक अवकलन के 17.6वें प्रश्नावली पर। ठीक है, अब इसमें से हम क्या करेंगे, 8वें क्वेश्चन को सॉल्व करना प्रारंभ करेंगे इस वीडियो में। पिछले वीडियो तक हमने 7 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, आप जाके उसको देख लीजिए। क्या दिया है, क्वेश्चन दिया गया है y का पावर x बराबर x का पावर y, तो सिद्ध करना है dy/dx बराबर y बटे x और इतना इतना सिद्ध करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रश्न उतार लेते हैं। y का पावर x बराबर x का पावर y, उसके बाद क्या करते हैं, दोनों पक्षों का लाग लेते हैं। दोनों पक्षों का लाग लेने का मतलब दोनों पक्षों में लाग से गुणा कर देते हैं, log x का पावर y। ठीक है, अब यहाँ पर एक फार्मूला लगेगा, log m का पावर n के रूप में है। यह भी log m का पावर n के रूप में है। तो क्या करते हैं, log m का पावर n होता था तो n को हम उठा के आगे पटक देते थे, तो इस x को उठा के आगे ले आएंगे x, बाकी log y को वैसे उतार लेंगे। इसमें n y के रूप में है तो y को आगे लेकर आएंगे y, बाकी log x को वैसे उतार लेंगे। अब क्या करेंगे, अब इनका हम अलग अलग अवकलन कर देंगे दोनों पक्षों का। ठीक है, इनका अवकलन करेंगे तो इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे। जब इनका अवकलन करेंगे तो इसको फर्स्ट फंक्शन इसको सेकंड फंक्शन मान के करेंगे। चलिए सबसे पहले इसको हल करते हैं। ठीक है, दो फलनों का जब हम अवकलन करते हैं तो क्या होता है, इसमें करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन उतारेंगे, फिर दूसरे का अवकलन करेंगे। log y का अवकलन क्या होगा, 1/y होगा। फिर y का भी अवकलन होगा, वो क्या होगा, dy/dx प्लस सेकेंड फंक्शन क्या है उसको उतारेंगे। ठीक, फिर पहले का अवकलन करेंगे, पहले का अवकलन x का अवकलन करेंगे, गुणे 1 आएगा बराबर। अब इसमें फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन का हम क्या लगाएंगे, अवकलन लगाएंगे। पहला लिखेंगे, फिर दूसरे का अवकलन करेंगे तो 1/x आएगा। x का भी अवकलन करते हैं तो गुणे 1 आता है, उसको लिखते नहीं है। प्लस सेकेंड फंक्शन क्या है, log x है। पहले का अवकलन करेंगे, क्या है, y है, y का अवकलन dy/dx है। ठीक, अब ध्यान से समझिए, dy/dx को एक तक, अब dy/dx हमारा यहाँ दिया गया है और यहाँ दिया गया है, इस dy/dx को इधर ले आएंगे। ठीक है, तो इस वाले पद को उधर ले जाते हैं, ये dy/dx यहाँ रहने देते हैं, x/y dy/dx, और इस dy/dx को उठा के इधर लाते हैं। dy/dx के साथ जो पद है वो भी आएगा, यहाँ पर प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस log x dy/dx हो जाएगा बराबर y/x यहाँ पर है, रहने देते हैं। इधर से हम क्या लाएंगे, log y को उधर ले जाएंगे, इधर log y प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम dy/dx कॉमन ले सकते हैं। क्या बचेगा हमारा, x/y माइनस log x, ये बचेगा हमारा बराबर। यहाँ इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा आपस में, तो y माइनस x log y/x, ये हो गया। अब यहाँ पर से हम क्या निकालेंगे, dy/dx निकालेंगे बराबर y माइनस x log y/x होल अपान, ये जो है ये वाला पद जो है ये यहाँ नीचे आ जाएगा, इसके नीचे, यहाँ पर गुणे में है तो यहाँ पर भाग में आ जाएगा, x/y माइनस log x, ये हो गया। अब dy/dx बराबर क्या होगा, ध्यान से समझिएगा, ऊपर हमारा y माइनस x log y है बटे x है हमारा। ठीक, अब इनका भी आपस में एलसीएम कर लेते हैं, y का गुणा इसमें, 1 का गुणा इसमें, y का गुणा 1 में, तो क्या आ जाएगा, बटे x माइनस y log x बटे y आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, y का गुणा ऊपर कर देंगे, x का गुणा अंदर नीचे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, dy/dx बराबर क्या आ जाएगा, y कोष्टक में y माइनस x log y बटे x कोष्टक में x माइनस y log x आ जाएगा। ठीक है, ये आगे हमारा आंसर। अगर आपका आंसर जो है ना मिले तो क्या ये बस माइनस इसमें से कॉमन लेना है, बस माइनस इसमें से आप कॉमन ले लेंगे तो माइनस माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
अब आ गए हम 9वें क्वेश्चन पे। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि साइन एक्स का पावर वाई बराबर कॉस वाई का पावर एक्स हो तो सिद्ध करना है डी वाई बाई डी एक्स बराबर इतना, हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम प्रश्न उतार लेते हैं। ठीक, प्रश्न क्या है, साइन एक्स का पावर वाई बराबर कॉस वाई का होल पावर यक्स, ये हमारा प्रश्न हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, अब दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, मीन्स दोनों पक्षों में क्या करते हैं, लॉग से गुणा कर देते हैं। लॉग साइन एक्स का पावर वाई बराबर लॉग कॉस एक्स कॉस वाई का पावर यक्स। ठीक, अब ध्यान से समझिए क्या करते हैं, ये लॉग है, ये यम का, और ये यम का कार्य कर रहा है और ये यन का कार्य है। लॉग यम का पावर यन बराबर क्या होता है, यन लॉग यम। मीन्स ये जो यन है मीन्स वाई है, उसको हम आगे ले आएंगे, वाई लॉग साइन एक्स। वैसे इसमें भी लॉग यम पावर यन के रूप में है तो यन लॉग यम होता है, यन के रूप में यक्स है, इसको आगे ले जाएंगे, यक्स लॉग कॉस वाई। इतना हो गया। अब क्या करते हैं, दोनों पक्षों का अवकलन कर देते हैं। तो इसमें हम फर्स्ट फंक्शन जब इसको हल करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन इसको मानेंगे, सेकंड फंक्शन इसको, और जब इसको हल करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन इसको मानेंगे, सेकंड फंक्शन इसको मानेंगे। ठीक है, दो फलों का गुणन वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन लिख लेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन डायरेक्ट करते हैं, डिफरेंस नहीं तो लिख लेते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स लॉग साइन एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन मीन्स यही लॉग साइन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन लिखेंगे। ठीक, फिर इक्वल लगाएंगे, यहाँ पर है, इसमें दो फलों का अवकलन लगाएंगे तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन लिखेंगे, डिफरेंशिएशन से डी बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन लॉग कॉस वाई प्लस सेकेंड फंक्शन लिखेंगे लॉग कॉस वाई और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये स्टेप मैंने बढ़ा दिए, लिखना नहीं चाहिए था, डायरेक्ट हम कर सकते थे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, वाई लिख लिया पहले, फिर डी बाई डी एक्स जिसके साथ है उसका अवकलन करना है। यहाँ पर लॉग साइन एक्स है, अगर इस साइन एक्स को अपने मन में हम एक्स माने तो लॉग एक्स का अवकलन कितना होता है, 1 एक्स, लेकिन यहाँ पर साइन है तो साइन एक्स। ठीक, अब इस साइन का भी अवकलन करेंगे, साइन का अवकलन क्या होगा, कॉस एक्स होगा। अब इस एक्स का भी अवकलन करेंगे, क्या होगा, 1 होगा, रहने देते हैं, प्लस सेकेंड ये लॉग साइन एक्स उतारते हैं, गुणे वाई का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा हमारा, डी वाई बाई डी एक्स आएगा, बराबर एक्स उतारते हैं, डी बाई डी एक्स लॉग कॉस वाई का अवकलन करना है हमें। ठीक है, तो अगर इस कॉस वाई को हम अपने मन में यक्स माने तो लॉग यक्स का अवकलन कितना होता है, 1/y होता है ना, ओह 1, हाँ अगर y माने पूरे को तो 1/y होता है, लेकिन यहाँ पर कॉस वाई है तो कॉस वाई लिखते हैं। ठीक, उसके बाद ध्यान से समझिए, अब इस कॉस वाई का भी अवकलन करेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि अवकलन में सभी पदों का अवकलन करते हैं। अब इस कॉस वाई का भी अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस साइन वाई आएगा। ठीक, अब इस y का भी अवकलन करेंगे तो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स आएगा। वहाँ पर x का अवकलन करते थे तो 1 आता था, क्योंकि इन सभी को हम x के सापेक्ष हल कर रहे हैं। ठीक है, प्लस log cos y डी बाई डी एक्स, x का अवकलन 1 हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ करेंगे और बाकियों को एक तरफ करेंगे। यहाँ पर ये है log साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स। अब इस डी वाई बाई डी एक्स को उधर ले जाएंगे, माइनस है, माइनस लिख लेते हैं, यक्स साइन, अच्छा साइन वाई बाई कास वाई बराबर क्या हो जाता है, कॉट वाई, डायरेक्ट लिखते हैं, अगले स्टेप में बढ़ाना ही है, कॉट वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या बचा, इधर वाले पक्ष में लॉग कॉस वाई बचा, लॉग कॉस वाई बचा, और इधर क्या बचा हमारा, ये वाला पद, ये तो यहाँ पर लिख दिया, ये वाला पद बचा वाई गुड़े कॉस एक्स बटे साइन एक्स क्या हो जाएगा, वाई कॉट एक्स, प्लस में है उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, माइनस वाई कॉट एक्स। अब क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से समझेंगे, ऊपर है हमारा लॉग
एक सेकंड देखिए, जब ये माइनस है, अच्छा हाँ यहाँ पे माइनस है, डी वाई बाई डी एक्स माइनस में है, जब इधर ले आएंगे तब तो ये प्लस में हो जाएगा। हाँ, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, लॉग साइन यक्स प्लस यक्स कॉट वाई, ये हो जाएगा, ध्यान से समझेंगे। उसके बाद इधर ये बचा है अपना लॉग कॉस वाई माइनस वाई कॉट यक्स, ये बचा है। ठीक, अब डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ये वाला पद वैसे उतार लेते हैं पूरा, लॉग कॉस वाई माइनस वाई कॉट यक्स बटे ये जो है ये वाला पद, ये डी वाई बाई डी एक्स के साथ गुणे में है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, लॉग साइन यक्स प्लस यक्स कॉट वाई, ठीक, प्लस यक्स कॉट वाई। एक चीज़ देखिए, थोड़ी सी गलती हुई है यहाँ पर, साइन वाई बटा कास वाई बराबर क्या है, टैन वाई रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। फिर इसके बाद इसको हमने यहाँ पर फिर लिखा और यहाँ पर फिर लिखा। ठीक है, तो ये सब गलती आप मत कीजिए, ध्यान से देखिए। ये आ गया आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लो भाई, आ गया आपका नंबर देने वाले क्वेश्चन आ गए हैं। ये देखिए, बहुत भयंकर सवाल दिखने में लगता है लेकिन होता नहीं है, इसके लिए केवल स्टेप की आवश्यकता होती है। ध्यान से देखेंगे 10वां क्वेश्चन, वाई बराबर एक्स का पावर एक्स का पावर एक्स का पावर एक्स का पावर ऐसे डॉट 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 इनफाइनाइट है, तो सिद्ध करना है कि एक्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाई स्क्वायर बटे 1 माइनस वाई लॉग एक्स। ठीक है, सबसे पहले प्रश्न को उठाएंगे, वाई बराबर क्या है, एक्स का पावर एक्स का पावर एक्स डॉट 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 इनफाइनाइट है। ठीक है, इन प्रश्नों को एक मेथड से सॉल्व करते हैं। क्या है मेथड, सबसे पहले हम प्रश्न को उतार लिए, उसके बाद y बराबर x लगाया। ठीक है, फिर अगर वही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है तो उसको हम y मान लेंगे। बताइए, यहाँ पर कोई दिक्कत है, नहीं है ना। अब उसके बाद क्या करेंगे, दोनों पक्षों का log ले लेंगे, log y बराबर log x का पावर y। ठीक है, लॉग ले लिए। अब ये देखिए, एक स्टेप और बढ़ाते हैं, लॉग वाई को रहने देते हैं, ये लॉग यम का पावर एन के रूप में है, इस एन को आगे ले जाते हैं तो वाई लॉग यक्स हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम हल करते हैं, लॉग वाई का अवकलन करेंगे, क्या आएगा, 1 वाई डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स कहाँ से आए, वाई का अवकलन करने पर। ठीक है, क्योंकि यक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो यहाँ पर डी वाई बचेगा। अब इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन लगा देंगे। फर्स्ट फंक्शन क्या है, y है, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन मतलब 1/x प्लस सेकंड फंक्शन मीन्स log x। ठीक, उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या होगा, dy बाई डी एक्स। यहाँ तक समझ में आया। अब ध्यान से समझें, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ करते हैं, मतलब ये वाला पद उधर उठा के ले जाएंगे तो क्या बचेगा, डी वाई बाई डी एक्स, और इसी समय डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन भी ले लेते हैं, 1/y यहाँ पहले से है, माइनस ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, लॉग यक्स बराबर क्या हो जाएगा, y/x। कोई दिक्कत नहीं है। डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या, डी वाई बाई डी एक्स, इसका अगर एलसीएम ले लें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नहीं तो उधर ले जाते हैं तब एलसीएम लेते हैं, बराबर y/x का होल बटे ये पूरा वाला पद इसके नीचे आ जाएगा क्योंकि ये यहाँ पे गुणे में है। ठीक है, यहाँ पे नीचे चला आएगा, इसी समय एलसीएम ले लेते हैं, 1 माइनस वाई लॉग x बटा वाई, एलसीएम ले लिए। अब डी वाई बाई डी एक्स से क्या हो जाएगा, इसका गुणा ऊपर हो जाएगा और अंदर वाले गुणा अंदर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बटा, ध्यान से समझेंगे, वाई स्क्वायर बटा यक्स कोष्टक में 1 माइनस वाई लॉग यक्स। ठीक, लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पर तो कोई यक्स है नहीं, यक्स यहाँ पर चला गया है तो ठीक है, हम उधर ले चले जाते हैं, यहाँ पर ये गुणे में है, उधर ले चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यक्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाई स्क्वायर बटे 1 माइनस वाई लॉग यक्स। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यही हमें सिद्ध करना था। अब आ गए हम 11वें क्वेश्चन पर, इसमें क्या करना है, डायरेक्ट हल कर देना। ठीक है, कुछ सोचना वोचना नहीं। ठीक, सबसे पहले हमारा क्या दिया गया है, प्रश्न दिया गया है, प्रश्न उतारते हैं, वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर 1।
ठीक, ये हमारा प्रश्न दिया गया था। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लगाएंगे। ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, आकलन कर देते हैं दोनों पक्षों का। तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन डायरेक्ट हल करेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे आप सब, ठीक है। ये y हो गया गुणे डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, मतलब इसका अवकलन करना है। अच्छा एक चीज़ बताइए, अंडर रूट यक्स का अवकलन क्या होता है, 1/2 अंडर रूट यक्स। उसी तरीके से अंडर रूट 1 - x स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, 1/2 अंडर रूट 1 - x स्क्वायर, ठीक, गुणे इस अंदर वाले का भी अवकलन करेंगे, 1 - x स्क्वायर का भी अवकलन करेंगे तो 1 का अवकलन 0, -x स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, -2x, फिर x का अवकलन करेंगे तो 1 आएगा, प्लस सेकेंड फंक्शन ये बन गया 1 - x स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इसका अवकलन करेंगे dy/dx, ठीक, प्लस अब इसमें लगाएंगे फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन क्या है, x, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, जैसे अंडर रूट x मान ले तो 1/2 अंडर रूट x होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 अंडर रूट 1 - y स्क्वायर। फिर 1 - y स्क्वायर का भी अवकलन करेंगे, क्या हो जाएगा, माइनस रहने देते हैं, y स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा, ठीक। उसके बाद y का भी अवकलन करेंगे, क्या हो जाएगा, dy/dx, ठीक, प्लस सेकेंड फंक्शन उतारेंगे, मतलब 1 - y स्क्वायर उतारेंगे, फिर पहले का अवकलन करेंगे तो 1 आएगा, बराबर 1 का अवकलन करेंगे तो 0 आ जाएगा। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं, y का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, -xy बटे अंडर रूट 1 - x स्क्वायर हो गया, प्लस और क्या बचा, 1 - x स्क्वायर dy/dx हो गया। यहाँ पर से देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ माइनस है तो माइनस हो गया, -xy बटे अंडर रूट 1 - y स्क्वायर dy/dx प्लस अंडर रूट 1 - y स्क्वायर बराबर 0 हो गया, ठीक। अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, dy/dx कॉमन लेते हैं, ठीक है, dy/dx कॉमन ले लेते हैं और सबको उधर भेजते हैं। तो dy/dx कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा हमारा, अंडर रूट 1 - x स्क्वायर माइनस xy बट्टे अंडर रूट 1 - y स्क्वायर बचेगा, बराबर ये वाला पद को हम उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस अंडर रूट 1 - y स्क्वायर, और अब इस वाले पद को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस xy बटे अंडर रूट 1 - x स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। अब dy/dx बराबर निकालते हैं, माइनस इसका एलसीएम भी ले लेते हैं इसी समय, 1 - y स्क्वायर अंडर रूट 1 - x स्क्वायर प्लस xy बटे ये नीचे है आपका 1 - x स्क्वायर। अब ये जो पूरा पद है इसमें गुणे के साथ है ना, तो इधर नीचे ले आएंगे, भाग हो जाएगा, ठीक है, भाग हो जाएगा, और इसका एलसीएम भी ले लेते हैं, क्या बचेगा, 1 - y स्क्वायर अंडर रूट 1 - x स्क्वायर, ठीक है, माइनस xy बटे अंडर रूट 1 - y स्क्वायर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा, ध्यान से देखेंगे आप लोग, कुछ कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये भी देखेंगे, ठीक है। अगर एक चीज़ देखिए, अगर हम ऊपर वाले में से माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा ना, अगर ऊपर वाले में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब जाके ये वाला पद कैंसिल हो जाएगा, अंश से अंश कैंसिल हो जाएगा। अब इसका गुणा ऊपर करते थे, इसका गुणा अंदर करते थे, तो क्या बचेगा, dy/dx बराबर माइनस पहले से है, माइनस अंडर रूट 1 - y स्क्वायर बटे अंडर रूट 1 - x स्क्वायर, ठीक है। अब इस माइनस वाले पद को उधर ले जाएंगे तो dy/dx प्लस अंडर रूट 1 - y स्क्वायर बटे अंडर रूट 1 - x स्क्वायर बराबर 0। ध्यान से देखेंगे तो आपको यही सिद्ध करना था, ठीक है, इति सिद्धम हो गया। अब आ गए हम 11वें क्वेश्चन पर। जो 11वां क्वेश्चन है वह एक अलग तरीके से लगेगा, ठीक है, देखते हैं।
प्रश्न दिए गए हमारा इतना सिद्ध करना है, हमें dy/dx बराबर इतना सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करें, इन प्रश्नों में क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे क्या, x और y को मान लेंगे। माना x बराबर हमने मान लिया साइन a, ठीक है, y बराबर हमने क्या मान लिया, साइन b। ठीक है, अब क्या करेंगे, प्रश्न उतारेंगे। 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर a एक्स माइनस वाई। अब जहाँ जहाँ यक्स और वाई है वहाँ वहाँ साइन ए साइन बी रखेंगे। ठीक है, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स के स्थान पे क्या रखेंगे, साइन ए, लेकिन यक्स स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर ए, प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई के स्थान पे बी, लेकिन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर बी बराबर ए, यक्स के स्थान पे साइन ए माइनस वाई के स्थान पे साइन बी। ठीक, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है तो क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है। चूँकि हम जानते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा। ठीक है, ये होगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना, प्लस अंडर रूट इसको भी क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर बी लिख सकते हैं बराबर ए को रहने देते हैं, साइन ए माइनस साइन बी को रहने देते हैं। अब ध्यान से समझिए, ये स्क्वायर है, ये अंडर रूट है, तो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, कॉस ए, प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, कॉस बी, ये भी स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ए साइन ए कोष्टक में साइन बी इतना आ गया। अब इसके आगे कैसे करना है, इसके आगे हमें कास सी प्लस कास डी का फार्मूला लगाना है। क्या होता है, कास सी प्लस कास डी का फार्मूला 2 कास सी प्लस डी बाई 2 इंटू कास सी माइनस डी बाई 2। तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ, जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे, जैसे सूत्र में सी होता है, लेकिन यहाँ पर सी के स्थान पे ए दिया है तो सी के स्थान पे ए रखेंगे, यहाँ पर सी के डी के स्थान पे बी दिया है तो वहाँ पे बी रख देंगे डी के स्थान पे। तो सूत्र होता है 2 कास सी प्लस डी बाई 2, मतलब ए प्लस बी बाई 2 इंटू कास सी माइनस डी बाई 2 मीन्स ए माइनस बी बाई 2। ये हो गया बराबर ए। अब देखिए इसे, साइन ए माइनस साइन बी का फार्मूला क्या है, मतलब साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला क्या होता है, 2 कास सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 ये होता है। तो जहाँ जहाँ ए है, मतलब सी जहाँ सूत्र में है वहाँ ए रखेंगे। सूत्र होता है 2 कास सी प्लस डी बाई 2, मतलब कि ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, मतलब ए माइनस बी बाई 2। इतनी बातें समझ में आ गई ना। अब क्या करेंगे, हम ए का मान निकालेंगे। ए का मान कैसे आएगा, ये पूरा पद जो है ए के साथ मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा ना। तो सबसे पहले इधर वाले पार्ट को उतारते हैं, 2 कास ए प्लस बी बाई 2 इंटू कास ए माइनस बी बाई 2 बटे, ये उधर जाएगा, यहाँ पर गुणे में है उधर जाएगा भाग हो जाएगा, 2 कास ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। इतनी बातें समझ में आ गई। 2 से 2 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, क्या हो गया, कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, लेकिन यहाँ थीटा के स्थान पे क्या है, ए माइनस बी बाई 2 है, रहने देते हैं। ठीक है, अब क्या निकालना है हमें, यहाँ से ए माइनस बी का मान निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसे काट इनवर्स को उधर ले जाएंगे, काट को उधर ले जाएंगे, इन्वर्स हो जाएगा, सॉरी काट उधर जाएगा तो काट इन्वर्स ए हो जाएगा बराबर ए माइनस बी बटे 2। ठीक, अब ये 2 का मल्टीप्लाई उधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कास इन्वर्स ए बराबर ए माइनस बी। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको इसी तरीके से लिख सकते हैं कि ए माइनस बी बराबर 2 कास इन्वर्स ए। ठीक, अगर 2 4 के बराबर, 4 2 के बराबर होता है, उसी प्रकार से ये दोनों आपस में बराबर रहा है तो इसको हमने पलट कर लिख दिया। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, यहाँ ऊपर देखिए हमने क्या माना था, x बराबर साइन ए, तो जब ए का मान निकालेंगे इसमें से तो साइन उधर चला जाएगा, मतलब इन्वर्स में चला जाएगा तो साइन इन्वर्स x आ जाएगा।
वैसे इसमें देखिए अगर b का मान निकालेंगे तो साइन इनवर्स y हो जाएगा, मतलब कि a के स्थान पे अब हम साइन इनवर्स x और b के स्थान पे अब हम साइन इनवर्स y लिख सकते हैं। ठीक, चलिए लिखते हैं। a के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x माइनस b के स्थान पे साइन इनवर्स y लिख सकते हैं, बराबर 2 cos इनवर्स a। इतनी हो गई, इतनी बातें हो गई। अब क्या करेंगे, अवकलन करने पर, अब जाके अवकलन होगा, उतना पूरा सॉल्व करने के बाद अवकलन करने पर क्या आएगा, अवकलन करने पर साइन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। अभी आगे हम बताएंगे अगली प्रश्नावली में। तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, माइनस साइन इनवर्स वाई का अवकलन कितना होता है, 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर होता है। ये पूरा पद जो है अचर है तो इसका अवकलन 0 हो जाएगा। एक चीज़ यहाँ पर देखिए, साइन इनवर्स वाई का अवकलन इतना होता है, लेकिन फिर वाई का भी अवकलन करना होगा तो dy/dx आएगा। अब क्या करते हैं, हमें dy/dx का मान निकालना है, तो इसको उधर पक्षांतर करते हैं, यहाँ प्लस में है उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, -1/√1 माइनस वाई स्क्वायर dy/dx बराबर -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, dy/dx क्या आ जाएगा, देखिए 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पहले से है बटे, ये इधर गुणे में है उधर जाएगा भाग में हो जाएगा, 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर, इसका गुणा ऊपर और अंदर वाले का गुणा अंदर के साथ, तो dy/dx बराबर क्या हो जाएगा, अंडर इसका गुणा ऊपर हो जाएगा, क्या आएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे अंडर√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ गया हमारा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आ गए हम 12वें क्वेश्चन पे। देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसको डायरेक्ट अवकलन नहीं करेंगे, थोड़ा सा स्टेप अपनाएंगे। इसमें क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम प्रश्न उतार लेंगे, x√1 प्लस वाई अंडर√1 प्लस एक्स बराबर 0 हो गया। अब क्या करेंगे, ये प्लस है ना, उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस x√1 प्लस वाई बराबर माइनस वाई अंडर√1 प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, स्क्वायर बोथ साइड, वर्ग करने पर दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देते हैं, तो x का वर्ग करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे तो बस करड़ी गायब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दो करड़ियों को 2 बार गुणा करने पर वे गायब हो जाती हैं, बराबर माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस हो जाएगा, वाई का वर्ग करेंगे तो वाई स्क्वायर आ जाएगा, अंडर√1 प्लस एक्स का वर्ग करेंगे तो 1 प्लस एक्स आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई बराबर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को एक तरफ रखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, बराबर वाई स्क्वायर एक्स, इसको उठा के इधर पटकेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। ठीक, अब क्या करते हैं, इसमें हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, तो एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में माइनस बी होता है, मतलब एक कोष्टक में x प्लस वाई, दूसरे कोष्टक में x माइनस वाई होगा। यहाँ से क्या करेंगे, x और y को कॉमन ले लेंगे, x और y को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, y बचेगा माइनस यहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा। ठीक, अब ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, ये y माइनस एक्स है, ये x माइनस वाई है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे, अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले ले तो ये भी y माइनस एक्स बच जाएगा, क्योंकि y प्लस हो जाएगा x माइनस हो जाएगा, तो माइनस कॉमन लेते हैं x प्लस वाई और ये हो जाएगा y माइनस एक्स, एक्स वाई वाई माइनस एक्स। अब दोनों पक्षों में चिन्ह समान होने पर और वे आपस में गुणे में है तो कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, अभी यही करते हैं हम, इधर गुणे में है, इधर वाला ये इधर आएगा तो भाग में आता है, कट जाता है, 1 आता है, तो वही चीज़ माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस एक्स माइनस वाई बराबर एक्स वाई, कोई दिक्कत नहीं है। वाई को हम एक साइड कर लेते हैं, माइनस एक्स बराबर एक्स वाई, माइनस वाई को इधर लेते हैं। देखिए अवकलन आपके धैर्य का परीक्षण करता है, तो आपको बहुत एकदम टिक के देखते रहना है। ठीक है, माइनस एक्स रहने देते हैं और क्या करते हैं, y को कॉमन ले लेते हैं, y को कॉमन लिया तो क्या बचा मेरा, x प्लस 1 बच गया।
ठीक। अब क्या करते हैं, y को x तरफ करते हैं, y को इधर रहने देते हैं, इसको इधर पक्षांतर करते हैं, मतलब यहाँ पे एक गुणा में है, उधर जाएगा भाग में हो जाएगा, -x/x+1। ठीक। अब कुछ नहीं करना है, अब हमारा आ गया फाइनली y एक पद में है, x एक पद में है, क्या कर देना है, dy/dx कर देना है, दो फलनों का अवकलन करके अवकलन कर देना है। तो माइनस है, माइनस को क्या करेंगे, रहने देते हैं, नहीं हाँ माइनस को बाहर रहने देते हैं। क्या होगा, हर का अवकलन, नहीं पहले हर लिखते हैं, हर, फिर dy/dx अंश का अवकलन, अंश का अवकलन करेंगे तो 1 आएगा, फिर माइनस अंश लिखते हैं, फिर dy/dx हर का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक, बटे क्या हो जाएगा, हर का हर हर महादेव कर देते हैं, बहुत दिन हो गया। ठीक है, फिर dy/dx बराबर क्या करते हैं, ध्यान से देखेंगे, यहाँ बाहर माइनस है, अंदर क्या हो रहा है हमारा, x+1 है माइनस x इतना है। ठीक, बटे नीचे क्या है, x+1 का होल स्क्वायर, ये x से x कैंसिल हो गया, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो dy/dx बराबर क्या हो गया हमारा, माइनस बराबर -1 अपान, ये x+1 लिखिए या तो 1 + x लिखिए, बात ही एक ही है। ठीक है, तो ये आ गया आपका फाइनली आंसर, यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, हर एक स्टेप को आप ध्यान में देखेंगे तब जाके ये सब क्वेश्चन जो है सॉल्व हो पाएंगे। देखिए कितना शानदार क्वेश्चन था। ठीक है, अब चलते हैं, क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आ गया सबसे शानदार क्वेश्चन, नंबर देने वाला क्वेश्चन आ गया। देखिए ये क्वेश्चन कभी कभी नहीं, हमेशा आता है, √x + √x + √x+ ऐसे कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक है। अब जब लोग इसका स्टेप नहीं जानते होंगे तो क्या करते होंगे, x + x 3 बार जोड़ देंगे, सिद्ध हो ही नहीं रहा है भाई साहब। ठीक है, तो इसके लिए स्टेप की आवश्यकता होती है। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, y बराबर प्रश्न उतार लेते हैं, √x + √x + डॉट कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ठीक, अब क्या करेंगे, y बराबर √x लिखेंगे प्लस, फिर अगर रिपीट हो रहा है तो √x तो वहाँ उसको हम y मान लेंगे। बताइए कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, क्या होगा, y² हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, x + y हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, इसका हम अवकलन कर देते हैं, तो अवकलन करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2y dy/dx हो जाएगा इसका, क्योंकि y² का अवकलन करेंगे 2y आएगा, फिर y का भी अवकलन करेंगे तो dy/dx आएगा ना। अब यहाँ पर देखिए x का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा हमारा 1, प्लस y का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, dy/dx। dy/dx को एक तरफ करते हैं, इधर प्लस में उधर ले जाते हैं, माइनस में हो जाएगा, तो 2y dy/dx माइनस dy/dx बराबर 1, dy/dx कॉमन लेते हैं, 2y - 1 बराबर 1, यही सिद्ध करना था। बताइए कितना समय लगा, नहीं लगा ना, केवल स्टेप समझने की आवश्यकता है, उसी को हम y मान लेते हैं। ये सब नंबर देने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए 2-3 क्वेश्चन इसी टाइप के रहेंगे। 14वां क्वेश्चन भी देखिए, y sin x का पावर sin x, फिर उसका पावर sin x, फिर उसका पावर sin x, ऐसे आ रहा है। ठीक है, क्या करेंगे, कुछ नहीं, सबसे पहले प्रश्न उतारेंगे, y sin x का पावर sin x, फिर उसका भी पावर sin x। ठीक है, कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक है, तो क्या करेंगे, मानना पड़ेगा, y बराबर sin x को लिख लेते हैं, sin x उसके ऊपर बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो मान लेते हैं वो y है। ठीक है, अब ऐसे फलनों को हम कैसे सॉल्व करते थे, दोनों पक्षों का लाग लेके, दोनों पक्षों का लाग ले लेते हैं, log y बराबर log sin x का पावर y। ठीक, यहाँ पर log y रहने देते हैं, log sin x का पावर y, ये log m का पावर n के रूप में है, तो ये जो n है ये आगे चला आएगा, y log sin x चल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, दोनों पक्षों का अवकलन कर देते हैं, log y का अवकलन करेंगे क्या आएगा, 1/y dy/dx आएगा।
इसको मानते हैं फर्स्ट फंक्शन, इसको मानते हैं पूरे को सेकेंड फंक्शन। सॉल्व कर देते हैं। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, मतलब इसका अवकलन करना है तो साइन एक्स को अगर हम अपने मन में एक्स माने तो लॉग एक्स का अवकलन 1/x होता है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/sin x। फिर साइन एक्स का अवकलन क्या होगा कॉस एक्स, एक्स का अवकलन क्या होगा 1 होगा प्लस। अब देखिए सेकेंड फंक्शन इधर उतार लेते हैं, लॉग साइन एक्स डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन इसका करते हैं, y का अवकलन क्या होगा dy/dx। देखिए भाई ठंडी तो बहुत पड़ रही है लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, एग्ज़ाम आ रहे हैं 2023 के। क्या करेंगे dy/dx को एक साइड कर लेते हैं, तो dy/dx इधर आ जाएगा, ये पूरा पद इधर आ जाएगा, प्लस में है इधर आ जाएगा माइनस, इसी तरह समय कॉमन भी ले रहे हैं तो क्या बचा यहाँ पे 1/y माइनस लॉग साइन एक्स, इतना बचा बराबर y cos x बटा साइन एक्स कितना हो जाएगा cot x। ठीक, dy/dx बराबर क्या हो जाएगा y cot x बटे, इसका हम इधर मल्टीप्लाई में है इधर जाएगा भाग में हो जाएगा, इसी समय इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, क्या होगा 1 माइनस y log साइन x बटे y। ठीक, इस y का ऊपर गुणा कर देते हैं तो क्या आ जाएगा dy/dx बराबर y स्क्वायर cot x बटे 1 माइनस वाई लॉग साइन एक्स। ठीक, ये आ गया आपका आंसर, यही हमें सिद्ध करना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए फिर उसी तरीके के क्वेश्चन, आपको उबना नहीं है मैथ से, ठीक है, हिम्मत बांधे रखना है, जितने क्वेश्चन आए सबको एक तरफ से हल कर देना है जिससे कि पेपर में कोई ना कोई तो बजेगा ही। ठीक है, अंडर रूट ये आपका इतना दिया गया है, अब डायरेक्ट मानते हैं प्लस। देखिए cos x अंडर रूट cos x बार बार रिपीट हो रहा है तो क्या करते हैं उसको y मान लेते हैं, कोई दिक्कत। दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, क्या होगा यहाँ पे y स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट हट जाएगा, cos x प्लस y हो जाएगा। ठीक, अब क्या करते हैं अवकलन कर देते हैं तो y स्क्वायर का अवकलन 2y हो जाएगा, फिर y का अवकलन क्या होगा dy/dx बराबर cos x का अवकलन माइनस साइन x। ठीक, प्लस y का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा dy/dx। अब dy/dx को एक तरफ कर लेते हैं, ठीक, dy/dx को एक तरफ कर लेते हैं, इधर ले आएंगे तो क्या बचेगा 2i माइनस 1। भाई साहब जब इसको इधर ले आएंगे और इसको कॉमन ले लेंगे तो -1 बचेगा, माइनस साइन एक्स रहने देते हैं। अब देखिए dy/dx बराबर क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स बटा 2i माइनस 1। अब आपका अगर आंसर जो सिद्ध करना है वो नहीं मिल रहा है तो क्या करना है ध्यान से समझेंगे, ऊपर माइनस या साइन एक्स रहने देते हैं, नीचे से माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस कॉमन लिया, क्या बचा 1 माइनस 2y बचा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए फिर उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया, तो आपको डरना नहीं है, आप तो जान गए ना कि ऐसे इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है जो रिपीटिंग होते हैं अवकलन में। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं अंडर रूट, प्रश्न उतारते थे लेकिन अब उस स्टेप को हटा रहे हैं। ठीक है, y बराबर अंडर रूट साइन एक्स हो गया प्लस, अब देखिए अंडर रूट साइन एक्स बार बार रिपीट कर रहा है तो उसको हम y मान लेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, यहाँ पर क्या होगा y है, y का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, y स्क्वायर, इसका क्या होगा अंडर रूट है, अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे अंडर रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा साइन एक्स प्लस वाई। अब दोनों पक्षों का हम क्या करेंगे अवकलन कर देंगे, y स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा 2y, फिर y का अवकलन क्या हो जाएगा dy/dx बराबर साइन एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा cos x, फिर y का अवकलन क्या हो जाएगा dy/dx, dy/dx को उधर ले जाते हैं 2y, dy/dx उधर ले जाएंगे तो माइनस dy/dx हो जाएगा बराबर cos x। ठीक, dy/dx यहाँ से कॉमन लेते हैं, dy/dx कॉमन लिए, क्या बचा हमारा 2y माइनस 1 बराबर cos x। अब dy/dx निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा हमारा cos x बटा 2y माइनस 1, ये आ गया आपका
आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और 16वां दिया गया है, सेम उसी तरीके का है। cos x का पावर cos x का पावर cos x डॉट 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 इनफाइनाइट है, ठीक है। तो हमें इतना सीधे करना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखिए ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है ना। सबसे पहले हम क्या करते थे, अगर बार बार रिपीट कर रहे हैं अवकलन में तो क्या करेंगे, y बराबर क्या करेंगे cos x का पावर, ये बार बार रिपीट कर रहा है तो इसको हम y मान लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में log ले लेंगे क्योंकि फलन की घात में फलन है। log y बराबर log cos x का होल पावर y हो जाएगा। ये log m पावर n के रूप में है, n को आगे लाते हैं, यहाँ पर log y हो जाएगा बराबर y आगे आ जाएगा, y log cos x हो जाएगा, ठीक। अब क्या करते हैं, दोनों का अवकलन कर देते हैं। log y का अवकलन करेंगे क्या आएगा 1/y, और उसके बाद 1/y log y का हो गया, ठीक है। फिर y का भी अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा dy/dx। अब इसमें इसको फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, इसको सेकंड फंक्शन मानते हैं। लिखते हैं फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, log cos x का अवकलन करेंगे। cos x को अगर अपने मन में x माने तो log x का अवकलन कितना होता है 1/x, लेकिन यहाँ पर cos है तो cos x लिखेंगे। फिर अंश में cos x का अवकलन करेंगे तो माइनस sin x आ गया, x का अवकलन करेंगे तो 1 आ गया, ठीक। प्लस सेकेंड फंक्शन log cos x उतार लिए, फिर y का अवकलन करना है तो क्या हो जाएगा dy/dx। अब dy/dx को एक साइड करते हैं, dy/dx 1/y dy/dx, इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस log cos x dy/dx हो जाएगा बराबर माइनस। एक चीज़ बताइए, sin x बटा cos x क्या होता है tan x, और यहाँ पर y है y लिख देते हैं माइनस y tan x, ठीक। इतना हो गया। अब क्या करते हैं dy/dx कॉमन ले लेते हैं 1/y माइनस log cos x, ठीक है, बराबर माइनस y tan x, इतना हो गया। अब क्या करते हैं dy/dx निकालते हैं तो माइनस y tan x बटे, इसको ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर ले जाएंगे भाग में हो जाएगा, और इसी समय इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो 1 माइनस y log cos x बटा y हो जाएगा। dy/dx करेंगे बराबर इस y का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आएगा माइनस y स्क्वायर tan x बटा 1 माइनस y log cos x, ठीक। ये आ गया आपका फाइनली आंसर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।